सभी प्यारे किसान भाइयों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में बम्पर उत्पादन कैसे लें। हमें सरसों की फसल में कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। सरसों की फसल से यदि आप बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही सरसों की फसल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक सरसों से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकेंगे। सरसों के बाजार भाव इस साल बढ़िया होने के कारण बहुत से किसान भाइयों ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ सरसों की फसल की है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार ही सरसों की फसल की है। ऐसे ही लाखों किसान हैं। यदि आप भी सरसों से बढ़िया रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान भाई सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से खाद का इस्तेमाल करें, और बात करेंगे यूरिया के साथ कौन सी खाद डालें, सल्फर हमें कितना और कब डालना चाहिए, रोगों से बचने के लिए कौन कौन सी कीटों का इस्तेमाल करें, उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वस्थ एवं रोग रहित फसल का होना अति आवश्यक है। किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि सरसों एक तिलहनी फसल है और बुआई के समय किसान भाई बहुत सारे खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाद में वो उन सभी खादों का प्रयोग सही मात्रा में नहीं करते हैं, जिसके कारण पौधे में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, पौधे की बढ़वार नहीं होती है, पौधे का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंत में सरसों की पैदावार काफ़ी कम निकलती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सबसे पहला कार्य करना है यूरिया हमें प्रति एकड़ 40 से 45 किलो इस्तेमाल करना है सरसों की फसल में। यूरिया के प्रयोग से पौधे की शुरुआती ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया का प्रयोग आप सरसों की फसल में फूल आने से पहले ही करना है, यानी पहले व दूसरे पानी पर ही यूरिया डालना चाहिए। यूरिया से पौधा हरा भरा, जड़ों का भरपूर विकास होता है। इसके अलावा दूसरा कार्य करना है किसान भाइयों, सल्फर का प्रयोग। सल्फर अगर यदि सरसों की फसल में डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि सल्फर एक फंगीसाइड है और रोगों से फसल को बचाती है। तो सरसों की फसल के अंदर सल्फर का प्रयोग आपको करना ही करना है। सल्फर से पौधे में तेल की प्रतिशतता बढ़ती है, दाना मोटा और चमकदार, दाने का भराव बहुत ही अच्छे दाने का भराव होता है। हमें सरसों की फसल में सल्फर कितनी डालनी है चाहिए तो आपको 5 से 8 किलो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सल्फर को यूरिया के साथ मिलाकर भी सरसों की फसल में लगा सकते हैं। तीसरा, किसान भाइयों, सरसों में शानदार उत्पादन लेना है तो आप एक और कार्य कर सकते हैं। दूसरा, पानी लगाने से पहले आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद लगा सकते हैं, जिससे पौधे का फुटाव बढ़िया होगा। ज़्यादा फुटाव होगा तो ज़्यादा कलियाँ निकलेंगी, जितनी ज़्यादा कलियाँ होंगी फलियाँ उतनी ही ज़्यादा न होती हैं, जिससे आपको एक शानदार और रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस वक्त सरसों की फसल की ग्रोथ रुक गई है, पौधा पीला पड़ रहा है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो सरसों की फसल के लिए आवश्यक होते हैं। यदि आपको सरसों में जड़ों का विकास बेहतर तरीके से नहीं हुआ है तो आप भी इफ़को कंपनी की सगारिका का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा कार्य आप किसान भाइयों कर सकते हैं कि सरसों की फसल के अंदर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट से पौधे में जिंक और सल्फर की पूर्ति हो जाती है। सरसों तेल वर्गीय फसल है, इसलिए सल्फर के साथ साथ जिंक का भी आवश्यकता होती है। यदि आपने सोयाबीन के खेत में सरसों की बुआई की है तो जिंक सल्फेट सल्फर की कमी को हो जाती है। जिंक सल्फेट की कमी से पौधे का विकास रुक जाता है, जड़ों का विकास भी नहीं हो पाता है। तो आप इन चारों चीज़ों का प्रयोग करके सरसों की फसल करते हैं तो आपको उत्पादन बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।